जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एमजी ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग एएलपी का न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग को पता ही होगा कि एएलपी का वैकेंसी कमिंग सून में है, आपके नज़र के सामने है। तो क्यों नहीं हम लोग उस एएलपी की तैयारी पूरी जोर शोर से करें। और आप लोग को ये चीज़ पता होगा कि एएलपी का वैकेंसी अगस्त लास्ट तक देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए हम लोग उस एएलपी महायुद्ध की तैयारी युद्ध को स्टार्ट होने से पहले अगर कर लेते हैं तो हमारी फतह, हमारी विजय निश्चित होगी। तो उसी सोच और विचार के साथ और विश्वास के साथ हम आप सबों के लिए एक बैच लेके आया हूं, जो एएलपी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इस बैच में लगाया जाएगा। और हाँ मेरे भाई, मैं आपको ये चीज़ बतलाना चाहता हूं कि इस सेशन में जो भी क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल होंगे, बेस्ट अप्रोच के साथ लगाने के लिए सिखाया जाएगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश मैं 100% करूंगा। तो आइए इसी विश्वास के साथ इस बैच को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखेंगे यह फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे भाई, मैं आप लोग को बतला दूं कि भाई मेरे मैथ जब भी अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो मैथ को सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप मैथ को समझना स्टार्ट कर दिए, क्वेश्चन को समझना जान गए, तो आप 60% क्वेश्चन सोल्व कर चुके होंगे। मैथ में तो यही है मेरे भाई कि मैथ यदि समझ गए तो क्वेश्चन सोल्व हो गई, अगर नहीं समझे तो आपसे नहीं बन पाएगा, है ना। तो मेरे भाई, आप सबों को कहने का मेरा एक ही मकसद है कि जब भी मैथ के क्वेश्चन को लगाएं तो उसे समझने का प्रयास कीजिए। यदि आप समझ जाते हैं तो आप उस क्वेश्चन को हल करने, सोल्व करने में बहुत कम समय आपको लगेगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझेंगे, क्योंकि मैं आप लोग को सबसे फर्स्ट बार बोला ही कि क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। देखिए इस क्वेश्चन को, यह क्वेश्चन जो है मेरे भाई टाइम एंड वर्क का है क्वेश्चन, है ना। यह क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का यह क्वेश्चन उठा के लाया गया है आप सबों के लिए। तो देखेंगे, से बोल रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में एवं बी उसी काम को 15 दिन में एवं सी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो बताएं कि बी और सी से बारी बारी सहायता लेकर इस काम को ए कितने दिनों में पूरा करेंगे। भाई मेरी बात को समझे, बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई, बोल रहा है कि 3 व्यक्ति हैं। व्यक्ति कौन कौन? ए है 1, बी है 2, सी 3 व्यक्ति है और यह तीनों की कार्य करने का क्षमता अलग अलग है। तो कहता है कि भाई मेरे, इस काम को पूरा करने के लिए यह क्वेश्चन कहता है कि ए एक बार बी के साथ काम करता है और फिर सी के साथ काम करता है। इस तरह से यदि यह कार्य को पूरा करे तो कितने दिनों में टोटल कार्य को पूरा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे देखिए क्वेश्चन जो है मेरे भाई बोल रहा है कि ए 10 दिन में एक कार्य को खत्म कर रहा है और बी जो है उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है और सी जो है उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। अब मेरे भाई यहाँ से क्या करना है, हम लोग को इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना है मेरे भाई? देखिएगा भाई मेरे, टाइम एंड वर्क का अगर आप क्वेश्चन लगाते हैं तो सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना होगा कि 10, 15 और 20 का एलसीएम कैसे निकालना है। क्या आप ऐसे निकालते हैं क्या? 10, 15 और 20 एलसीएम ऐसे क्या निकालते हैं? ऐसे यदि यह रूल सही है मेरे भाई, लेकिन कंपटीशन के नियम के अनुसार अगर ऐसे लगाते हैं तो आपका एलसीएम तो आएगा, सही आएगा ही, लेकिन आपका समय ज़्यादा लगेगा, है ना। तो इसलिए एग्जाम हॉल में इस तरह का नियम, इस तरह का मेथड एलसीएम निकालने में आप यूज नहीं कीजिएगा। तो आइए मैं आप लोग को एक शॉर्ट
मेथड सिखाता हूँ एलसीएम निकालने का। जैसे 10, 15 और 20 का यदि मेरे भाई एलसीएम पूछा जा रहा है तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, 20 है। अब 20 को हमको इस तरह से मल्टीपल करना है ना कि जो मेरा मल्टीपल है वह मल्टीपल्स की संख्या हमारे 10 से भी कटनी चाहिए, 15 से भी कटनी चाहिए और 20 से भी कटना चाहिए, है ना। तो चलिए अगर हम 20 को 2 से गुना करते हैं तो क्या आएगा मेरे भाई, 40 आ जाएगा, है ना। भाई मेरे पूरी अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना, कोई हड़बड़ाहट नहीं, शांतिपूर्वक समझिएगा और शांतिपूर्वक क्वेश्चन लगाने के लिए सीखिएगा, ठीक है। यदि 20 को 2 से गुना करते हैं तो मेरे पास आता है 40, 10 से 40 को काटेंगे तो तब तो कट जाएगी, 15 से क्या 40 कटेगा, नहीं कटेगा, तब यह मेरा एलसीएम रॉन्ग हो गया। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, 20 गुना 40 ले लिए, अब 20 दिया क्या लेंगे, 60 लेंगे भाई मेरे। अब हम 60 लेंगे, 60 लेंगे तो 10 से भी 60 कटेगा, 15 चौक 60 भी कटेगा, 20 दिया 60 भी कटेगा, यानी हमारा यह एलसीएम 60 जो आया यह मेरा एलसीएम राइट आ गया, है ना। राइट कैसे आया, जो मैं आप लोग को अभी बतलाया हूं उसके अनुसार यह राइट है कि नहीं। मैंने कहा भैया आप लोग को कि 10, 15 और 20 में सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे कि वो संख्या कौन सा है, तो 20 है। अब 20 को इतना बार मल्टीपल करना है कि जो मल्टीपल की संख्या आए वह संख्या इन तीनों संख्या से विभाजित होनी चाहिए। तो मैंने 20 को 3 से मल्टीपल किया तो आया मेरे पास 60 आया। तो 60 हमारा 10 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है और 20 से भी कट रहा है, यानी ओवरऑल कहने का मतलब यह मेरा 60 जो है राइट एलसीएम है ना। तो यह जो मेरा एलसीएम आया मेरा भाई, यह मेरा टोटल वर्क को इंडिकेट करता है, ध्यान दीजिएगा, यह जो मेरा है टोटल वर्क को इंडिकेट करता है ना। अब देखिए अब ई साइड अब हम इसकी क्षमता ज्ञात करेंगे, ए की क्षमता यहाँ पे भाई मेरे लिख देता हूं, ठीक है। क्षमता ए की क्षमता कितना आएगा, 10 6, 15 चौक 60, 20 दिया के 60। अब मेरे भाई आप कहिएगा कि सर यह जो 6, 4, 3 क्षमता निकालें ये हमको नहीं मालूम चला, ये हमें आप शीघ्र बढ़िया से बतलाएं और सिखाएं। तो आइए हम आप लोग सिखाते हैं क्या होता है इसका। भाई मेरे ये चीज आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टोटल वर्क बराबर क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा, टाइम गुना क्षमता, क्षमता यानी इफिशियंसी, है ना, इफिशियंसी। अब मेरे भाई आप ही हमें बतलाएं कि यह जो फार्मूला मैं अभी आपको आपके सामने रखा, यह फार्मूला, इससे यदि आपसे टोटल वर्क पूछता है वो भी निकाल लेंगे, तो हमें क्या निकालना है, क्षमता निकालना है ना। तो क्षमता बराबर क्या लिखेंगे हम, क्षमता बराबर क्या लिखेंगे मेरे भाई, क्षमता बराबर क्या लिखेंगे, टोटल वर्क बट्टा टाइम, है ना, टोटल वर्क बट्टा टाइम। तो टोटल वर्क क्या है मेरा 60 है, तो मैंने 60 रखा, 60, और टाइम मेरा क्या है, अगर हम ए की निकालें तो टाइम कितना है, 10 है ना, 10 6 60 यानी एक आ गया 6। अब निकालना है बी को, तो बी को भी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 60 बटा टाइम कितना है बी का, 15 दिन है ना, 15 से भागा देंगे, 15 चौका 60, यानी बी की क्षमता कितना है मेरे भाई, 4 आ गया। सी की क्षमता कितना आएगा, 60 बट्टा सी की क्षमता दिन 20 है, तो 20 दिया के 60 यानी 3 की क्षमता से। यानी भाई मेरे मैं आपको अभी सिखाया कि क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे। व्यक्तियों की क्षमता ज्ञात करने के लिए मैं आपको अच्छी तरह से अभी समझा दिया हूं। टोटल टाइम, टोटल वर्क बराबर होता है मेरे भाई टाइम गुना एफिशिएंसी यानी क्षमता, है ना। तो चलिए ए की क्षमता 6 आ गया, बी की क्षमता 4 और सी की क्षमता 3 आ गई। भाई मेरे अब आप बोलिएगा भैया यह मेरे जो क्षमता आप अभी ज्ञात किए हैं यह क्षमता कहते हैं क्या, क्षमता कहने का मतलब होता है क्या, इसका सेंस क्या है। तो भाई मेरे यह जो कहता है कि ये जो है 6 की क्षमता से काम करता है, यानी एक दिन में वह 6 की क्षमता से काम करता है। बी जो है एक दिन में 4 की क्षमता से काम करता है, यानी बी जो है एक दिन में मात्र 4 ही काम करेगा, सी जो है मात्र एक दिन में 3 ही काम करेगा, है ना, समझे, क्षमता समझे, बहुत अच्छा। अब देखिए, अब आगे देखिए, और मैं मेरे भाई मैं आपको बतला दूं कि यह जो है यह हमेशा आपको फॉलो करेगा। जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन लगाएंगे तो टोटल वर्क बराबर टाइम गुना क्षमता यह आपको हमेशा मिलेगा, इसलिए ये चीज अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब देखिए, अब यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई, अब यह क्वेश्चन कहां से टर्न ले रहा है वो देखिए। 20 दिन में तो कर सकता है, तो अब बताएं कि बी और सी से बारी बारी सहायता लेकर, यानी कहता है ये जो व्यक्ति कहता है कि भैया मैं कमजोर हूं, इसीलिए इतने सारे काम को करने के लिए एक बार आप आ जाइए मेरे साथ और दूसरी बार बी आ जाएंगे, है ना। क्या बोल रहा है, पहले बी आ जाइए मेरे साथ
तब कुछ काम हो जाएगा, उसके बाद सी आ जाइएगा, इसी तरह अल्टरनेट होकर के बारी बारी से आप लोग आइएगा, तो हम इस कार्य को पूरा कर देंगे, है ना। आइए देखते हैं। अब देखिए, अब मेरे भाई यह जो बोल रहा है कि पहले कौन आएगा, बी आएगा, तो अब देखिए ए प्लस बी, ए जो है किसके साथ काम करेगा, बी के साथ। अब ए प्लस बी की क्षमता क्या है मेरे भाई, ए और बी की क्षमता 6 4 10 का है ना। ए और बी की क्षमता 6 4 10, यानी ए और बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 10 काम कर रहा है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। अब तो आ गया बी आ गया, अब कौन आएगा, अब सी आएगा ए के साथ, ए प्लस सी अब आकर के इस काम को करेगा एक दिन, फिर आके यह काम करेगा, तो कितना काम करेगा, ए और सी, यानी 6 3 9, 9 काम करेगा। अब मेरे भाई आप ही बतलाएं हमको कि 2 दिन में यह जो आके काम किया अल्टरनेट, वह 2 दिन में कितने काम किए मेरे भाई, 19 काम कर दिए। अब इसी तरह से यह हमेशा काम चलता रहेगा, कब तक, जब तक यह 60 काम पूरा नहीं हो जाएगा। तो 2 दिन में हमारा भाई मेरे 2 दिन में हमारा 19 काम तो हो चुका। अब इसी तरह से काम और आगे तक चलाना है, तो 2 दिन में 19 काम हो गया, है ना। तो 4 दिन में 19 दूना का 38 काम हो जाएगा, 3 दिन में 4 दिन में 38 काम, तो 6 दिन में 57 काम हो जाएंगे, है ना। तो यानी 2 को 3 से अगर गुना करेंगे तब हमारा कितना आ जाएगा, 57 काम आ जाएंगे। यानी ओवरऑल कहने का मतलब मेरे भाई कि 3 दूना के 6, यानी 6 दिन में हमारा 57 काम हो चुका, है ना। इस तरह से काम करा रहे हैं। पहले बी किया साथ में, फिर सी किया, फिर बी किया, फिर सी किया, फिर बी किया, फिर सी किया, यानी ए प्लस बी किया काम, फिर ए प्लस सी किया, फिर ए प्लस बी, उसके बाद फिर ए प्लस सी काम किया। इस तरह से जब काम मैंने करवाया तो 6 दिन में 57 काम ये सब मिल करके मेरे काम को पूरा कर दिए। अब देखिए, अब मेरा काम कितना बच रहा है मेरे भाई, 60 काम था टोटल, 57 काम हो चुका है, तो मात्र अब मेरे पास 3 काम और बच रहे हैं। अब यह 3 काम कौन करेगा वो देखना है आपको, यानी हमारा ए प्लस सी तक तो काम हो चुका मेरे भाई, ए प्लस सी तक ही, ए प्लस सी जो है मेरा लास्ट काम किया, 6 दिन में 57 काम हो चुका। अब इसके बाद कौन आएंगे, ए प्लस बी आएंगे। अब देखिए ए प्लस बी आएंगे मेरे भाई, इसके बाद ए प्लस सी के बाद ए प्लस बी आएगा, ए प्लस बी आएगा। अब ए प्लस बी को देखना है, मेरा काम कितना करवाना है, मात्र 3 काम करवाना है। तो ए प्लस बी जो है 10 काम जो है एक दिन में करता है, 10 काम एक दिन में करता है ना। ए प्लस बी 10 काम एक दिन में कर रहा है, तो एक काम कितना दिन में हो जाएगा मेरे भाई, 1/10। काम कितना करवाना है, 3 काम, है ना। काम कितना करवाना है, 3 काम करवाना है। शेष मेरा 3 काम बच रहा है, तो 3 काम हम इसी से, तो 3 काम ना ए प्लस बी से हम करवाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3/10 आ जाएगा, है ना, 3/10। यानी ए प्लस बी जो है 3 काम हमारा 3/10 दिन में यह काम मेरा पूरा करेगा, मात्र 3 काम करेगा था। 6 दिन में मेरा 57 काम किया, तो एक्स्ट्रा 3 काम मेरा 3/10 दिन में किया, तो टोटल दिन कितना आएगा मेरे भाई, 6/3/10 दिन में यह टोटल कार्य को पूरा कर देगा, है ना। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई बोल रहा है, यह क्वेश्चन जो है आपका परसेंटेज का है ना। यह परसेंटेज संबंधित क्वेश्चन जो है आपको आपके स्क्रीन पर लाया गया है। देखिए यह क्वेश्चन, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करता है। यानी कहने का मतलब कि यदि किसी छात्र को पास होने के लिए 70% या 60% की जरूरत है, तो वह उसमें से मात्र 33% ही अंक को प्राप्त करता है और उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होते हैं, तो वह 40 अंक से असफल होता है। यानी कहने का मतलब टोटल अंक में वह 25% अंक मात्र प्राप्त करता है और 40 अंक से असफल हो जाता है, यानी 40 अंक और लाता एक्स्ट्रा, तो यह व्यक्ति पास हो जाता है ना। तो बोलता है तो कुल अंक क्या है, यानी कुल मार्क्स क्या है, यानी आपसे पूर्णांक के बारे में पूछा जा रहा है ना। देखिए कुल अंक का 33% क्या किया है, प्राप्त किया है वो लड़का, 33% वो लड़का प्राप्त किया मेरे भाई, इक्वल उसे कुल अंक का 25% प्राप्त किया। वो जो व्यक्ति जो है एक छात्र है, वह मात्र 25% नंबर प्राप्त किया है और 40 अंक से असफल हो गया। यदि उसे पास करना होता तो 40 अंक और लाता, तो वो व्यक्ति पास हो जाता। भाई मेरे, यदि 25% वो अंक प्राप्त
25% अंक वो लाया है, लेकिन 40 अंक से असफल हो गया है, यानी 40 अंक और लाता तो वो लड़का, वो स्टूडेंट पास हो जाता है एग्जाम में, है ना। तो अब देखिए 33%, यानी इसको अब माइनस करेंगे तो 33% माइनस 25% बराबर 40। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 25 8%, 8% बराबर 40। और हमसे अब पूछा जा रहा है कुल अंक, तो कुल अंक यानी 100% के इक्वल होता है ना। तो 8, तो अब देखिए यहाँ पे तो 100% बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 40 बट्टा 8 गुना 100, है ना। काटिए 8 पचे 40, यानी टोटल कितना आ जाएगा, 100 पचे 500, यानी इस एग्जाम में टोटल अंक कितना है, 500। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 500 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छे। थर्ड क्वेश्चन जो है मेरे भाई, यह क्वेश्चन आपको ये चीज आपसे पूछा जा रहा है कि बोल रहा है कि 1560 रुपये की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए को बी का 50%, बी को सी का 20% की धनराशि प्राप्त मिलती है। तो बताएं कि बी को कितना रुपया, 1560 रुपया में कितना रुपया बी को दिया गया, है ना। तो भाई मेरे इस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे, यानी यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई बोल रहा है कि एक राशि है जो 1560 रुपया है और उसमें 3 व्यक्ति को हमको बत्ती करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। तो कितने कितने रुपये सबको दिया जाएगा, तो है ना, कितने कितने रुपये सबको दिया जाएगा। ठीक है, देखिए यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई, आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, क्वेश्चन यहाँ से घूम रहा है, यानी यह बोल रहा है कि ए बी का 50% मिलता है और बी को सी का 20% मिलता है। यानी यहाँ पे हम लोग ए बी और सी का रेशियो निकाल लेते हैं पहले, है ना, कि कितना कितना सबको मिल रहा है। भाई मेरे हमें यह मालूम नहीं है कि सी को कितना दिया जा रहा है, चाहे बी को कितना दिया जा रहा है, चाहे ए को कितना दिया जा रहा है। तो मैं अपने मन से सी का मैंने माना कि सी को 100 रुपये की रेशियो के रूप में उसे दिया गया, है ना। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि भाई मेरे क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आप बोलेंगे कि सर आप सी को 100 रुपया क्यों माने, सी को 100 रुपया क्यों दिए आप। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। बोल रहा है कि ए को बी का 50%, मान लीजिए हम यहाँ बी का 50% बोल रहा है, तो यहाँ अगर हम बी को 100 रुपया रखते तो यहाँ बी का 50% यहाँ 50 मिलता है ना। अब देखिए अब बोल रहा है कि बी को सी का 20%, अब हमको इधर से इसका निकालना पड़ता है। तो उससे अच्छा ना है कि मैं यहाँ से भी निकालूं, यानी बोल रहा है कि बी को सी का 20% दिया जाता है, यानी इसको मिलेगा कितना, 20%, सी का 20%, यानी सी का 20% यानी सी का मान कितना है मेरे भाई, 100, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखो ना मेरे भाई, 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 20 ही तो आएगा ना, है ना। यानी बी को मिला कितना, 20 रुपया, है ना। सी का 20% यानी 20 रुपया। अब देखिए अब आगे बढ़िए, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए को बी का 50%, यानी बी का 50% मिलेगा, यानी 20 का 50% निकालना है। 20 का हमें कितना निकालना है मेरे भाई, 50%, है ना। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, यानी 10 रुपया मिलेगा, यानी ए को मिलेगा 10 रुपया। रेशियो के रूप में हम लोग इसको निकाल लिए, है ना। रेशियो के फॉर्म में हम लोग सब का मान निकाल लिए कि इसको इतना मिला, बी को इतना मिलेगा, सी को इतना मिलेगा। आप देखिए टोटल मान कितना है मेरे भाई, 1560 रुपया टोटल मान बट्टा टोटल रुपया। अगर भाई मेरे मैं आपको एक चीज सिखला रहा हूँ यहाँ पे, यदि आपसे ए के बारे में पूछे, चाहे बी के बारे में पूछे, चाहे सी के बारे में पूछे, तो कैसे निकालना है, टोटल रेशियो, टोटल रुपया बट्टा टोटल रेशियो, यानी 100 20 10 यानी 130, नीचे टोटल रेशियो रखना है। अब जिसके बारे में पूछेगा उसके रेशियो का मान यहाँ रखना है ना, गुना किसका बोल रहा है, बी का पूछ रहा है, तो बी का कितना है, 20 है मेरे भाई, है ना, 20। अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, 13 से इसको काटेंगे तो 13 का 13 और 13 दूना के 26, यानी 12 दूना के 24, यानी 240 रुपया मिलेगा। किसको, बी को मिलेगा, बी को 240 रुपया मिलेगा। भाई मेरे मैं आपको क्या बतलाया, क्या कहा कि यदि आपसे ए के बारे में पूछता तो ए के मान रखते, बी के मान पूछा तो बी के मान रखे, सी के बारे में पूछता तो सी के रेशियो के मान रखते, है ना। तो यानी कहने का मतलब इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन दिया रहे तो टोटल रुपया बट्टा नीचे रखना है टोटल रेशियो, और जिसके बारे में पूछे उससे गुना कर देना है। ठीक है भाई मेरे, यह फोर्थ क्वेश्चन जो है बोर्ड मास पे आधारित यह क्वेश्चन दिया गया है, यानी इसे सोल्व करना है।
अब देखिए मेरे भाई, आप इन सारी चिन्ह से तो होंगे परिचित, है ना। अब यहाँ यह जो दिया गया है इसको क्या कहते हैं, है मालूम आपको? इसे हम लोग कहते हैं बार, है ना। देखिए अगर इस तरह क्वेश्चन दिया रहे और किसी संख्या के ऊपर अगर बार दिया रहे तो सबसे पहले हम लोग बार की क्रिया करते हैं, समझे। तो आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। मंझली कोष्ठ 30 माइनस 60 भागा 5 गुना, इसको हटाएं कितना आएगा मेरे भाई? 8 आ जाएगा, भागा 2 भागा 3, है ना, मंझली कोष्ठ। अब देखिए, अब छोटी कोष्ठ के पहले क्रिया कर लेते हैं, है ना। तो अब देखिए इसको अगर हम काटेंगे तो 5 से कितना आ जाएगा मेरा भाई? 12, है ना, 12 गुना 8 गुना 1/2 गुना 1/3, काट छाट कीजिए, 2 चौके 8, 3 चौक 12, 4 चौक का कितना आ गया मेरे भाई? 16, है ना। 4 चौक का क्या आ गया मेरे भाई? 16, सॉरी, ठीक है। 4 चौक कितना आ गया मेरे भाई? 16। अब देखिए, अब कोष्ठ से, इस छोटे कोष्ठ से निकालेंगे इसको, 23 माइनस कितना आ जाएगा मेरे भाई? 14, 30 में 14 जाएगा, कितना हो जाएगा? 14 6 यानी 16, सॉरी 4 चौक का 16 आएगा मेरे भाई, 4 चौक का 16, 30 में से 16 जाएगा, कितना आएगा? 14, समझे। मैं आपको थोड़ा सा मेथड लंबा किया इसलिए ताकि मैं आप लोग को समझा सकूं, अन्यथा यह क्वेश्चन एक लाइन में भी बनने वाला था। आप देखिए कैसे बनाते हैं, यहीं हम करते हैं कैलकुलेशन। 16 में से 8 गया 8 बचता है, यहाँ 12 बचा 60 यानी 12 गुना 8। अब यह जो है 2 है, भागा 2 और भागा 3, तो 2 चौका 8 हो जाता है, और 3 से काटते 12 तक 4 मतलब कर जाता है, तो यानी 4 4 हो जाता है ऊपर, 4 चौका 16 हो जाता है। अब 16 में से 30 घटा दे तो आ जाता है मेरा आंसर 14, है ना। देखिए तो इस तरह का कैलकुलेशन आपको तभी आएगा जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो आइए 5th क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। 5th क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि राम और श्याम की लंबाई का अनुपात 4:3 दिया गया है। यदि श्याम 1.2 मीटर लंबा है तो राम की लंबाई आपसे पूछ रहा है। अब मेरे भाई आप ही बताए कि इतना इजी क्वेश्चन यदि आपसे ALP एराइज कर रहा है तो इस तरह का क्वेश्चन छोड़ना चाहिए, छूटेगा आपसे? नहीं छूटेगा। तो आइए यह क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का मेरे भाई है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखते हैं, जैसे दोनों के रेशियो कितना है? 4:3 का दिया गया है, और एक का लंबाई के बारे में, उसका लंबाई जो है उसके बारे में दिया गया, श्याम का 1.2 मीटर लंबा है। यानी तो श्याम का रेशियो क्या है मेरे भाई? 3 है ना। तो 3 बराबर 1.2 मीटर लंबा है श्याम, तो 1 बराबर कितना है मेरे भाई? 1.2/3, है ना। तो अब किसको निकालना है कि किसको? राम का। तो राम का रेशियो कितना है मेरे भाई? 4 है, तो 4 बराबर क्या आ जाएंगे? 1.2/3 गुना 4। अब यह जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक अंक है, तो पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे? नीचे एक और शून्य बैठा देंगे, है ना। तो अब यह पॉइंट हो गया खत्म। 3 चौक 12 यानी 4 चौक का कितना रहेगा मेरे भाई? 16/10। तो नीचे यदि एक शून्य है तो शून्य को हटाने के लिए क्या करेंगे? एक अंक के बाद एक पॉइंट बिठा देंगे, यानी 1.6 मीटर राम की लंबाई आ जाएगा, ठीक है। समझे? ये चीज समझे आप अभी। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर 1.6 मीटर इज द राइट आंसर, राम की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, अब इतना लंबा चौड़ा मैं आपको सिखलाया, लेकिन इस तरह अगर कीजिएगा मेरे भाई तो थोड़ा आपका टाइम इन्वेस्ट होगा, वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसको थोड़ा शॉर्ट में बनाने के लिए मैं एक चीज आपको सिखाता हूँ कि यदि आपको रेशियो दो व्यक्ति का रेशियो दिया रहे, तो हम क्या करते हैं? जिस व्यक्ति के बारे में दिया रहे मान उसको रख लेते हैं, और नीचे हम लोग जिसका रेशियो दिया रहे उसको रखते हैं। 3 रेशियो किसका? श्याम का दिया गया है, श्याम का रखा, जिसके बारे में पूछता है उसका रेशियो ऊपर रखते हैं, उसके साथ गुना कर देते हैं, है ना। अब देखिए, अब इसको काट छाट कीजिएगा तो क्या आएगा? हाँ, अगर इसको पॉइंट से हटाना है तो पॉइंट से हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब हट गया, 3 चौक का 12 वही चीज था, 4 चौक का 16/10 यानी 1.6 मीटर इज द राइट आंसर, राम की लंबाई आ जाएगा। समझे मैंने क्या कहा? यदि 2 व्यक्ति का रेशियो दिया रहे और एक व्यक्ति के बारे में मेंशन किया रहे, उसकी लंबाई क्या है या कुछ भी मान मेंशन किया रहे, और दूसरे व्यक्ति के मान के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो जिस व्यक्ति का मान दिया रहे उसको ऊपर, और उस व्यक्ति का रेशियो कर रखता है नीचे, या जिसके बारे में पूछता है उसके रेशियो से गुना कर देना है। तो बस आप
आपको करना है क्या, कैलकुलेशन करना है, आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो आइए 6 क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। या 6 क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क से संबंधित यह क्वेश्चन दिया गया है ना। देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा। ए बी किसी काम को 8 दिन और 12 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों सी के साथ मिलकर, यानी दोनों यानी ए और बी के बारे में बोल रहा है कि ए और बी जो है दोनों मिलकर सी के साथ यदि कार्य करता है तो यह 4 दिन उस कार्य को पूरा कर लेता है। यदि केवल सी और डी मिलकर यदि कार्य करता है उसको तो 15 दिन में पूरा कर लेता है। तो डी अकेले उस टोटल कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। भाई मेरे, मैं आपको बता दूं कि यह क्वेश्चन थोड़ा दिखने में बड़ा आपको नजर आ रहा है, सेंटेंस थोड़ा सा है बड़ा, लेकिन जब मैं आपको समझाने लगूंगा तो यह बहुत शॉर्ट मेथड में आपको समझाऊंगा और आप भी आने वाले समय में इस तरह का क्वेश्चन शॉर्ट मेथड में बनाने के लिए सीख जाइएगा, है ना, और बनाइएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन जो है मेरे भाई, सबसे पहले जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, ये कितना दिन में कर रहा है मेरे भाई, ए जो है 8 दिन में कार्य को कर रहा है। बी जो है मेरे भाई, बी कितने दिन, 12 दिन में कर रहे हैं। और अब देखिए दोनों सी के साथ मिल करके, यानी ए और बी दोनों मिल करके, ए और बी, ए प्लस बी प्लस किसके साथ, सी के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। तो कितना दिन, 4 दिन टाइम ले रहा है। यदि केवल सी और डी मिलकर काम करे, यानी यदि सिर्फ और सिर्फ सी और डी मिलकर कार्य करे तो उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेता है। तो हमसे पूछता है कि डी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, है ना। यानी टोटल काम को हमको डी से काम को, टोटल काम को करवाना है। अब देखिए मेरे भाई, जो दिया गया था क्वेश्चन में वो मैंने लिख लिया। क्या इतने सारे सेंटेंस में यही इतना दिया गया है और आपसे डी के बारे में पूछ रहा है कि डी कितना दिन में कार्य को पूरा करेगा। यही इतना क्वेश्चन है। यही इतना क्वेश्चन को यह एक बड़ा सा सेंटेंस बना के आपको दे दिया गया है ना। अब इस क्वेश्चन को निकालना क्या है, डी कितना दिन में कार्य को पूरा कर देगा, टोटल कार्य को डी कितने दिन में पूरा कर देंगे, यही तो आपसे क्वेश्चन एनालाइज कर रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम या टोटल वर्क ज्ञात करते हैं। टोटल वर्क ज्ञात करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई। इसमें सबसे बड़ा कौन है, 15 है, और 15 को इस तक का मल्टीपल करना है कि हमें इन सभी संख्या से वो मल्टीपल कट जाए, यानी 15 दूना 30, 60, 15 8 20 से यानी 120। 120 एक ऐसी संख्या है जो 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा, यानी यह मेरा टोटल वर्क आ गया 120। अब इसी काम को डी से करवाना है बस, है ना। अब चलिए इसका क्षमता ज्ञात करना है। क्षमता कितना आएगा, ए की क्षमता कितना आएगा, 15 8 20 से 15, और बी का कितना आएगा, 12 10 को 20, है ना। सी का कितना आएगा मेरे भाई, 4 3 के 12 यानी 30। अब डी का कितना आएगा मेरे भाई, 15 8 20 से यानी 8। आप देखिए भाई मेरे, डी से यदि हमको काम करवाना है तो मैं आप लोग को एक बार नहीं कई बार बतलाया कि टोटल वर्क बराबर होता है मेरे भाई क्या, टाइम गुना क्षमता यानी इफिशियंसी, है ना। अब हमें क्षमता ज्ञात करने क्या करना पड़ेगा, क्षमता ज्ञात करना है मेरे भाई। तो क्या करेंगे, टोटल वर्क को टाइम से भागा दे देंगे तो हमें क्षमता प्राप्त हो जाएगा, है ना। वही तो काम करना है यहाँ पे। आइए एक क्षमता ज्ञात करना है तो 15 8 20 से आ गया, है ना। ए की क्षमता ज्ञात करना था तो 15 8 20 से, बी की क्षमता का ज्ञात करना था 12 10 को 120, ए प्लस बी प्लस सी की ज्ञात करना था तो 4 से 120 यानी 30 आ जाएगा। सी प्लस डी का ज्ञात करना था तो 15 8 20 से यानी 8। अब देखिए हमें ए और बी की क्षमता पता है, अब हमें सी का पता नहीं है और डी का पता नहीं है ना। तो सी और डी को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना है मेरे भाई, देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना है मेरे भाई, 30 दिया गया है। और ए और बी की क्षमता कितना है, ए और बी की 15 10 यानी 25 दिया गया है ना, प्लस सी बराबर 30, यानी सी की क्षमता कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5 आ जाएगा। सी की क्षमता को हमको हो गया मालूम। अब देखिए, अब जब हमें सी की क्षमता पता हो गया तो क्या डी की क्षमता पता नहीं हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। सी प्लस डी की क्षमता कितना है मेरे भाई, 8। तो सी की क्षमता को अगर रखेंगे तो डी की पता हो जाएगा। तो सी की क्षमता कितना है, 5 प्लस डी बराबर 8,
तो डी की क्षमता कितना आ जाएगा मेरे भाई 3। अब देखिए मेरे भैया आप लोग कि यहाँ पे हम लोग डी की क्षमता पता कर लिए, सी की क्षमता पता कर लिए, और ए और बी की तो क्षमता पहले से दिया गया है, ये है ना। तो ए और बी की क्षमता पता हो गया, डी की क्षमता पता हो गया, सी की क्षमता पता हो गया। अब हमको किसी के बारे में पूछेगा, ए से काम कराए, बी से काम कराए, सी से काम कराए, डी से काम कराए, किसी से काम कराएगा, मैं काम उससे करवा दूंगा। अब देखिए डी से हमको काम करवाने के लिए बोल रहा है, तो डी से काम करवाना है मेरे भाई, तो डी से काम करवाना है, तो टोटल बल कितना है मेरे भाई 120 काम करवाना है ना। तो क्षमता बल कितना है इसका 3, तो 3 से भागा दे देंगे, तो 3 चौक 12, यानी डी जो है 40 दिन में इस टोटल काम को पूरा कर देगा। 40 दिन, राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, तो आइए मेरे भाई अब 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। और 8वें क्वेश्चन जो है मेरे भाई एलसीएम से संबंधित दिया गया है। एलसीएम से संबंधित यह क्वेश्चन दिया गया है। यह क्वेश्चन जो है मेरे भाई बोलता है यदि मसा, यानी इसका कोडवर्ड है मेरे भाई, मसा का यह लिखा गया कोडवर्ड है, यदि मसा और लसा का योग 396 दिया गया है और मसा और लसा का अंतर 324 है और पहली संख्या 72 दिया गया है, तो दूसरी संख्या के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यानी मेरे भाई यह जो क्वेश्चन है, तो देखिएगा यह क्वेश्चन दिया गया है, तो देखेंगे इस क्वेश्चन को मेरे भाई एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना दिया गया है 396, है ना। इसका अंतर कितना है एलसीएम और एचसीएफ का अंतर कितना दिया गया मेरे भाई 324, है ना। दो समीकरण इसका हम ले लिए, इसके नीचे अगर प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा, या माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा, या प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा, यानी इससे प्लस माइनस यह खत्म हो गया। 1H HCF और 1H HCF, यानी 2HCF हो जाएगा, बराबर इसका अंतर करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 72। अब HCF बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 72, यानी 36, यानी HCF का मान हमें मालूम चल गया। यदि यह HCF का मान हमें मालूम चल गया तो इन दोनों में से किसी एक में रख लेंगे, तो क्या हमें एलसीएम नहीं ज्ञात हो जाएगा। एलसीएम का मान ज्ञात करना है तो HCF के मान लीजिए इसमें रखें, HCF के मान अगर इसमें रखेंगे तो कितना है मेरे भाई 336, यानी 396 में अगर 36 घटाएंगे तो कितना, एलसीएम का मान कितना है मेरे भाई 360। अब आप ही हमें, और दूसरी संख्या की कितना है मेरे भाई, पहली संख्या कितना है, पहली संख्या दिया गया है 72। अब मेरे भाई आप हमें बतलाएं कि हमें HCF मालूम चल गया, एलसीएम मालूम चल गया और पहली संख्या पता हो गया, तो क्या हम अब दूसरी संख्या ज्ञात नहीं कर लेंगे, एकदम कर लेंगे। यहाँ देखिए एक फार्मूला होता है, वह फार्मूला आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। वो फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, वो देखिए दूसरी संख्या बराबर होता है, दूसरी संख्या बराबर होता है, देखिए मैं ओवरऑल इसका फार्मूला ही लिख देता हूं, है ना। यानी एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, है ना। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई। अब हमसे दूसरी संख्या के बारे में पूछा है ना, दूसरी संख्या के बारे में, यदि दूसरी संख्या के बारे में पूछा है तो निकालेंगे, यहाँ से फॉर्मूला बनाएंगे। दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, दूसरी संख्या हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बट्टा पहली संख्या, यही ना होगा पहली संख्या, है ना। यह फॉर्मूला इसका बन के आया। अब देखिए अब इसके नीचे हम इसका मान रखेंगे, एलसीएम और एचसीएफ का मान कितना है 36 और 360, यानी 36 गुना 360 बट्टा पहली संख्या कितना है 72, 72, यानी 36 गुना के 72 और 2 से 180 मतलब 160 खत्म हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या मेरा कितना आ गया 180 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, समझ गए, 180 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, यानी दूसरी संख्या हमारा, दूसरी संख्या कितना आ गया 180। ठीक है, इन क्वेश्चन को देखेंगे। यह क्वेश्चन जो है मेरे भाई दिया गया है कि राम एक खिलौने को 520 में खरीदता है और 20% के लाभ पर बेच देता है, तो उस खिलौने का विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। यह मेरे भाई क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य यानी एसपी, एसपी बराबर एक फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 1 प्लस लाभ बट्टा 100, है ना। इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा इस फॉर्मूला को, और इस फॉर्मूले के तहत इस तरह क्वेश्चन आप सोल्व आसानी से कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एसपी बराबर कितना है मेरे भाई
सीपी कितना है, खरीदा गया कितना में, 520 रुपया। 520 गुना यानी 1/1 + 20 यानी 20/10 100 यानी 120। 120 बट्टा कितना रहेगा मेरे भाई, 100 नीचे आ जाएगा। ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा। 52 और 12 में अगर गुना करेंगे तो कितना रहेगा मेरे भाई, 624 रुपया, है ना। यानी एसपी बड़ा कितना रहेगा मेरे भाई, 624 रुपया इस क्वेश्चन का एसपी आ जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 624 पे आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो आइए अब हम देखेंगे 10 क्वेश्चन को। 10 क्वेश्चन जो है मेरे भाई, यह आपको दिया गया है दूरी से संबंधित, है ना। दूरी से संबंधित यह क्वेश्चन दिया गया है। यह क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। यह क्वेश्चन जो है मेरे भाई बोल रहा है, यह क्वेश्चन जो है मेरे भाई आपसे बोल रहा है कि यदि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह अपने गंतव्य स्थान, यानी जहां उनको पहुंचना है, जहां उन्हें जाना है, उसे हम लोग गंतव्य स्थान कहते हैं। यानी वो वहां उस स्थान पर 12 मिनट लेट पहुंचता है। यानी कहता है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 12 मिनट लेट पहुंचता है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो वह उस स्थान पर 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी हमसे पूछा जा रहा है कि वह व्यक्ति कितना किलोमीटर की दूरी तय किया। तो आइए इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले मेरे भाई मैं आप सबों को एक फॉर्मूला लिखाता हूं। वह शॉर्ट ट्रिक क्या है वो देखिएगा, है ना। एक शॉर्ट ट्रिक जो है मेरे भाई, उस ट्रिक को देखिएगा। वह ट्रिक क्या है, यानी दूरी अगर पूछे तो क्या करना है, S1 गुना S2 बट्टा S1 माइनस S2 गुना, भाई मेरे देखिएगा, गुना T1 प्लस माइनस T2 बट्टा 60। यही आपका एक शॉर्ट फॉर्म है जो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब मेरे भाई आप कहिएगा कि सर आप हमें ये बतलाएं कि यहाँ तक तो सही था कि S1 गुना S2, यानी इसको पहले दोनों की चाल को क्या करना है, गुना करना है और यहाँ घटा देना है। लेकिन यहाँ प्लस माइनस जो आप किए टाइम में, यहाँ पे क्या मैटर क्या है वो हमको समझाइए। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ये तो आइए आप समझिए इस चीज को क्या है। यदि लेट रहे या पहले पहले, है ना। यानी टाइम में दोनों अगर दिया रहे, 40 के स्पीड से जाए तो 12 मिनट लेट जाए, 60 के स्पीड से भी जाए तो 12 मिनट लेट जाए, यानी दोनों में लेट रहे, तो उसमें क्या करना है, हमें लेट रहे और पहले रहे तो क्या करना है, माइनस कर देना है ना। लेट रहे और पहले रहे, लेट रहेगा तब पर ही माइनस, पहले रहेगा तब पर ही माइनस। अब देखिए सेकेंड जो क्या है वो कहता है लेट रहे और पहले रहे या लेट रहे, है ना। तो हमें यहाँ प्लस करना है। समझ में आया ये चीज, नहीं समझ में आया फिर समझिएगा। यदि यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहे कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो पहले पहुंचे, इसमें भी पहले पहुंचे, दोनों टाइम पहले रहेगा या दोनों टाइम लेट रहेगा, सेम रहेगा तो सेम में माइनस कर देना है। यदि पहले रहे, लेट रहे, पहले रहे तो क्या करना है, प्लस कर देना है। यानी सेम में माइनस, नहीं सेम रहेगा उसमें जोड़ देना है। तो चलिए यहाँ पे क्या किया, 12 मिनट लेट गया है, फिर 12 मिनट पहले गया, यानी सेम नहीं है तो जोड़ देना है। तो स्पीड क्या है मेरे भाई, एक बार गया 40 का, एक बार गया 60 का, बट्टा माइनस करेंगे इसका कितना आएगा, 20 गुना क्या है, लेट अब पहले है ना, तो लेट पहले में क्या करना है, प्लस करना है। तो 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, बट्टा 60, काट छाट कीजिए, 60 से 60 जाएगा, 20 दूना के 40, 24 दूना के 48 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छे भाई मेरे। मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि यह सेशन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि यह सेशन आपको अच्छा तरह से समझ में आता है तो इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक बटन जरूर दबाएं। यदि आप नए हैं, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।